हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 के लिए एक और बड़ी खबर आ चुकी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जो है सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के जो सौंपी है उसके अंदर किन किन स्टेट्स में कैंसिल नीट यूजी 2024 हो रहा है एग्ज़ाम। तो नीट यूजी का एग्ज़ाम जो है गाइस अब कैंसिल होने के कगार पे है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ये कैंसिल नहीं होने वाला है। किन किन स्टेट्स में कैंसिल होने वाला है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि नीट यूजी का विवाद काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और 18 जुलाई को जो है फाइनल होने वाला है। साथ में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एनटीए ने इस रिपोर्ट के ऊपर क्या बोला है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे का जो प्रोसेस रहेगा नीट यूजी 2024 रीनीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन और जो एनटीए का जो फाइनल डिसीजन आया है नीट यूजी के एग्ज़ाम को लेकर, नीट यूजी रीनीट किन किन स्टेट्स में होने वाला है, उसके बाद काउंसलिंग जो प्रोसेस रहेगा क्या रहेगा, कब से काउंसलिंग स्टार्ट रहेगी, किस राउंड की कितनी कट ऑफ जाएगी, हर टाइप की अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम के अंदर हुआ है। एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहे हैं। जब से एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट हुआ है, रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा विवादों का सामना जो है एनटीए को करना पड़ रहा है। साथ में स्टूडेंट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट, क्योंकि पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है खामियां रही है पेपर लीक को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है। लेकिन एनटीए ये बात मानने को तैयार नहीं थी और लगातार प्रदर्शन के बाद जब नीट यूजी के स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हुए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 हियरिंग हो चुकी है और अब चौथी हियरिंग 18 जुलाई को जो है पेश की जा रही है। तो गाइस, मैं अब आज आपको बता दूं कि ये क्लियर है कि सभी स्टेट्स में दोबारा से नीट यूजी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो किन किन स्टेट्स में कैंसिल होगा और क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो नीट यूजी 2024 सिर्फ बिहार झारखंड में पेपर लीक। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है रिपोर्ट, जांच के घेरे में अब एनटीए, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बिहार और झारखंड में। तो जो सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी है उनके अंदर भी जो जांच की गोपनीयता है फिलहाल बनाए रखने के लिए रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दे दी है। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में सीबीआई ने ये बात मान ली है, लेकिन इसे कुछ ही राज्यों तक सीमित बताया है, क्योंकि नीट यूजी का पेपर जो है लीक की बात पहले तो मना कर रहे थे, क्योंकि एनटीए ने साफ बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब फाइनली आ चुका है कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन वो कुछ स्टेट्स में ही हुआ है, ठीक है। तो नीट परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई है, अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है उनमें उन केसेस जो केस चल रहे हैं और जो पकड़े गए हैं, ठीक है, और जो पेपर की लिप्तता पाई गई है कि वो किन किन स्टेट्स में ज़्यादा फैला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि जिन जिन स्टेट्स में ज़्यादा फैला है उनके अंदर ही ये एग्ज़ाम जो है दोबारा कंडक्ट करवाने की संभावना है। तो इन मामलों की जांच की नाजुक मोड पर होने का हवाला देते हुए सीबीआई रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने से बच रही है। लेकिन सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में नीट पेपर लीक को सिर्फ बिहार झारखंड तक सीमित बताया है। महाराष्ट्र के लातूर, गुजरात, राजस्थान में कुल 3 स्थानों पर अलग अलग तरह से गड़बड़ी के सबूत मिले हैं, लेकिन इन जगहों पर पेपर लीक नहीं हुआ था। बड़े पैमाने पर लीक नहीं के सबूत। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच के दौरान अभी तक नीट परीक्षा के बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के सबूत नहीं मिले हैं। इसके अनुसार झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ पेपर सीमित बच्चों तक पहुंचा है और उनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही हजारीबाग में पेपर लीक करने वाले और पटना तक पहुंचने वाले गिरोह की पहचान कर ली गई है और इसकी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। पूरी साजिश में शामिल कुछ अन्य लोगों की पहचान की गई है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी जारी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई रिपोर्ट में 7 केस की जांच की प्रगति और परीक्षा की सूचिता पर उसके असर के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार झारखंड में जहां पेपर लीक कर परीक्षा के एक दिन पहले छात्रों को उत्तर रटाया गया था, वहीं गोधरा में परीक्षा देने वाले छात्रों को सिर्फ सही उत्तर लिखने और बाकी को खाली छोड़ने को कहा गया था, ताकि बाद में सही उत्तर को भरा जा सके।
आरोपियों पर की जा रही है अब कार्यवाही। इस गिरोह के सदस्यों और इसका लाभ लेने वाले छात्रों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वहीं राजस्थान में 3 स्थानों पर असली छात्र की जगह किसी दूसरे के परीक्षा में बैठने का मामला सामने आया है और उनके खिलाफ 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। सबसे रोचक मामला लातूर का है। यहाँ छात्रों को सफलता की गारंटी दी गई, लेकिन उन्हें परीक्षा में सवालों का जवाब खुद देने को कहा गया। इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर मास्टर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें परीक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में परीक्षा केंद्र बनाने और उसमें गलत तरीके से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच की जा रही है। गोधरा के सेंटर में गुजरात के बाहर से कई छात्रों के परीक्षा में शामिल होने के सबूत मिले हैं। सवालों के घेरे में है अब एनटीए के कई अधिकारी। मास्टर एफआईआर में एनटीए के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इनमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ सबूत भी मिले हैं, जिन पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। सीबीआई अभी तक 7 एफआईआर में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो गैस ये था पूरा मामला। अब सीबीआई के अकॉर्डिंग जो है अब तक यही बोला गया है जो रिपोर्ट्स में है, ठीक है। तो सीबीआई के अधिकारियों ने फ़िलहाल यही बोला है। बाकी 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग है, वो पता चल जाएगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होगा, रीनीट तो होगा, लेकिन ऑल ओवर स्टेट नहीं होने वाला है, और सॉरी ऑल ओवर इंडिया नहीं होने वाला है। कुछ स्टेट्स में ही ये होगा जहाँ जहाँ लीक के सबूत मिले हैं ज़्यादा बड़े पैमाने पर। अदरवाइज़ जो है डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो चीफ जस्टिस थे कि ये एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ओनली उन स्टेट्स में जहाँ पर पेपर लीक के ज़्यादा सबूत जो है मिले हैं, ठीक है। तो बिहार झारखंड का नाम आ रहा है हाल फिलहाल में। और आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आपके स्टेट में भी पेपर लीक हुआ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपके स्टेट का नाम भी आगे पहुंचाया जा सके कि इस स्टेट में भी पेपर लीक हुआ है। और आपकी क्या राय है, क्या ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होना चाहिए या ओनली उन स्टेट्स में होना चाहिए जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? ठीक है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा गाइस। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।